Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture of on destroying books. This is your book of English. आज हम स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग रीडिंग रहती है लेसन की. Let's start today's reading. We did half of the lesson yesterday. जो रिमेनिंग हाफ है आज हम उसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे और साथ उसके जो ग्लॉसरी है, जो वर्ड्स हैं, हम वो देखेंगे. It was then that all the implications of my act revealed themselves. अच्छा, उसने क्या किया था कि when he went to the bridge to throw the books, he just remembered that what would happen about the splash. जब वो उधर फेंकेगा तो उसकी जो आवाज़ आएगी गिरने की, तो उस आवाज़ का क्या मैं जस्टिफिकेशन दूंगा. तो एकदम से उसके दिमाग में ये ख्याल आता है. It was then that all the implications of my act, implications, results and effects, कि तमाम मेरे काम के जो नताइज थे, exposed themselves, एकदम से सामने आ गए. I leaned against the parapet and looked down into the faintly luminous swirls of the river. I leaned, I bent, कहता मैं झुका नीचे, against the parapet, वो जो उसकी जो ब्रिज होता है उसके उन्होंने वो ग्रिल लगाई होती है, एक फेंस लगाई होती है, ताकि कोई हिफाजती नुक्ता नज़र से, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कहता है वो जो पैरापट, वो जो फेंस लगी हुई है, वो जो जिसको उर्फ आम जंगला भी कहते हैं, वो जो फेंस लगी हुई थी वो मैंने उसके ऊपर झुका एंड लुक्ड डाउन इनटू द फेंटली डिमली swirls, नहीं, उससे पहले luminous dazzling, चमकती हुई, जो जब वो पानी के ऊपर रात के अंधेरे में पानी पर रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल वो dazzling सा इफेक्ट आता है, उसको देखना जरा मुश्किल हो जाता है. swirls, whirlpool, वो जो पानी गोल गोल घूमता है, जिसको हम वो कहते हैं, भंवर भी कहते हैं. कहता है जब मैंने उस ग्रिल के नीचे से उसकी फोर्टिफिकेशन या उसकी जो ब्रिज की वो जो उन्होंने दीवार छोटी सी बनाई हुई थी, उसके बाद झुककर मैंने नीचे पानी के जो लुमिनस इफेक्ट्स है उसको देखा. Suddenly I heard a step near me. Suddenly I heard a step near me. Quite automatically I sprang back from the wall and began walking on with, I fervently hoped, an air of rumination and unconcern. जब वो नीचे देख रहा था तो एकदम उसको अपने पीछे एक आवाज आई. आई हर्ड अ स्टेप नियर मी. उसको अपने पीछे आवाज आई. क्वाइट ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली, एकदम से, बगैर जाने बगैर सोचे, एकदम से. आई स्प्रैंग बैक फ्रॉम द वॉल, वो जो ब्रिज की छोटी सी दीवार बनी हुई थी, वो एकदम से स्प्रैंग बैक, स्टेप्ड बैक, स्प्रैंग बैक, स्टेप बैक और गेट बैक क्विकली, एकदम से पीछे को मुड़ता है. एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और फिर चलना शुरू हो जाता है आगे. आई फर्वेंटली होप्ड, फर्वेंटली पैशनेटली, एकदम से बड़े, मैं उसको कहता है होप्ड, उम्मीद, मुझे उम्मीद थी कि मैं ये प्रिटेंड करने में कामयाब हो गया हूँ. एन एयर ऑफ रुमिनेशन, मेडिटेशन और थॉटफुलनेस, कि मैं तो सोचता सोचता से जा रहा हूँ. एन अनकंसर्न, और मुझे कोई किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ. सो आई ही प्रिटेंडेड टू बी डूइंग नथिंग. इसीलिए वो कहता है आई फर्वेंटली होप्ड कि मैं ये जो टेंशन है ये मैं कामयाब हो गया. द पेडेस्ट्रियंस केम बाय मी. पेडेस्ट्रियंस वॉकड ऑन फुट, जो पैदल चल रहा था. केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, वो जो पेडेस्ट्रियन था, पैदल चलने वाला था, वो बगैर मेरी तरफ देखे आगे को चल दिया. इट वॉज अ ट्रैम्प, वॉन्डरर और वेगाबॉन्ड, ये जो आवारा लोग इधर कभी उधर रहते हैं, ये जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जिप्सीज भी इसको कहते हैं, खाना बदोश भी कहते हैं. सो इट वॉज अ ट्रैम्प.
वो जिप्सी था, वो खाना बदोश था, अपने मन मौज में वो जा रहा था. He didn't notice me. It was a tramp who had other things to think about. कहते हैं वो तो आम सा एक बंदा था, उसको दुनिया के किसी काम से लेना देना नहीं था. He was quite engrossed in his thoughts. वो अपनी सोचों में मगन था. And calling myself an ass idiot, गधा, अहमक, बेवकूफ. And calling myself an ass, I stopped again. फिर कहता मैं फिर रुक गया. Now for it, I thought, but just as I was preparing to cast my books upon the water, I had another set. फिर वो जब ट्रैम्प चला जाता है और उसके बाद वो ही वॉज विलिंग टू थ्रो हिज बुक्स इनटू द रिवर, एकदम से. टू कास्ट का मतलब है टू थ्रो माय बुक्स. ठीक है, कास्ट का मतलब है टू थ्रो. कहते जब मैं अपनी दोबारा अपने आप को मैंने तैयार किया अपनी किताबें में नीचे फेंकूं, आई हर्ड एन अदर स्टेप, अ स्लो एंड मेजर्ड वन. आहिस्ता आहिस्ता चल वो था. बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज थी उनकी. The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. What about the splash? A blaze. Blaze क्या होता है? Glare, a glow. कहता है एकदम से मेरे ज़हन में blaze of terrible blue lightning across my, एकदम से बिजली किसी तेजी से मेरे ज़हन में आवाज आई. What about the splash? वो जो आवाज आएगी उसका क्या बनेगा? Splash, sound of water. Splash, you can see the meaning of splash at the top right corner. Top right corner पे sound of water. A man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of his arm, a great splash in the water. है ना एक सवाल. A man leaning at midnight over the embankment wall. एक आदमी embankment wall, तो वो जो उसका किनारा किनारा है उसकी दीवार पे आगे झुक के कुछ देख रहा है. A sudden fling of his arm. Fling क्या होता है? हर्ल, झटका सा एक लगना, एक बाजू को घुमा के बाद काम करना. थ्रो या हर्ल. सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म, अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर. और फिर बाजू घुमा के वो कुछ उसने फेंका है और फिर पानी की आवाज है. श्योरली एंड नॉट विदाउट रीजन, whoever was within sight and hearing, and there always seemed to be someone near, would at once rush at me and seize me. Seize me, catch me. कहता कोई भी मेरे पास अगर होता और वो इस तरह मेरा काम करते हुए बाजू घुमा के नीचे फेंकते हुए देखता, फिर पानी की आवाज भी आती, तो हर कोई भागा भागा मेरे पास जरूर उसने आना था, कोई भी होता, और उसने मुझे पकड़ लेना था. इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांस. इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वाज अ बेबी. उसने आज में नहीं सोचता था कि रात के अंधेरे में मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, किसी बच्चे से छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, छोटे से बच्चे से, और वो मैंने उसको फेंक दिया है. What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? To get rid of a pack of poetry? कहता है कौन, what on earth would be the good of telling, क्या फायदा होगा. लंदन कांस्टेबल, कांस्टेबल होता है पुलिसमैन. कांस्टेबल क्या होता है? पुलिसमैन. कहता है लंदन पुलिसमैन को ये बताने का मुझे क्या फायदा होगा कि दैट आई हैड कम आउट इनटू द कोल्ड, इतनी ठंड में मैं इधर अकेला नीचे सिर्फ एक शायरी की किताबों से छुटकारा पाने के लिए मैं इस वक्त रात को आया हूँ. ये तो किसी वक्त भी हो सकता है, इतने अंधेरे में, इतने चुप के, इतना सीक्रेटिव एक्ट करने का, इतना हिडन एक्ट करने का फायदा क्या है. I could almost hear his gruff, horse are rough, uh, भारी भरकम आवाज जिसको हम कहते हैं ना. his gruff sneering laugh, sneering तंजिया जिसको हम कहते हैं, sarcastic, sneering तंजिया हंसी, और वो भारी लहजे में, भारी आवाज में तंजिया हंसी. कहता है मैं अभी भी अपने कानों में सुनता हुआ इमेजिन कर सकता हूँ
You tell that to the marine, my son. Tell that to the marine एक फ्रेज है बच्चों, जिसका मतलब है कि ये गलत बात किसी ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते जब हम किसी पर यकीन नहीं करते और हम उसको कहते हैं कि ये झूठ किसी और से जाके बोलो. सो यू टेल दैट टू द मरीन माई सन कि ये तुम जाके ना किसी और को बहाना सुनाना. आई डोंट बिलीव सच टाइप ऑफ नॉनसेंस. ये उसकी अपनी इमेजिनेशन है अभी कि अगर किसी ने मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मैंने उसको कहा तो वो आगे से ये कहेगा. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. सो फार, अच्छा अब तक जो खुद इमेजिन कर रहा है, खुद ही सारे. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन. स्ट्रेड, वॉन्डर्ड, कहता है मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक इधर उधर इसी तरह फिरता रहा. इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, और मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा था कि मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे वॉच कर रहा है. समनिंग अप माई करेज, समनिंग गैदरिंग, इकट्ठा करना. समनिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज. टू टेक द प्लंज का मतलब होता है टू टेक द डिसीजन. ठीक है, टू टेक द प्लंज. प्लंज होता है यहाँ पे डिसीजन. प्लंज वैसे होता है छलांग लगाना, जंप करना. तो टू टेक द प्लंज यहाँ पर मतलब है टू टेक द डिसीजन. कहता है ऐसो मैंने अपनी तमाम हिम्मत को इकट्ठा किया और फैसला किया. क्वेलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट. क्वेलिंग, रिट्रीट, विदड्रॉ, और फिर एकदम से एंड टाइम पर वो फिर पीछे हट जाता, फिर एकदम से पीछे हट जाता है. एट लास्ट आई डिड इट. इन द मिडल ऑफ द चेल्सी ब्रिज, ये भी उधर लंदन के पास ब्रिज है. देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस. प्रोजेक्टिंग, एक्सटेंडिंग, स्टिकिंग आउट, आगे को बढ़ा हुआ. जैसे हमारे घरों में बालकनी आगे को बनी हुई होती है, तो वहां ब्रिज के भी ना उन्होंने छोटे छोटे सर्कुलर बेस बनाए हुए थे. ऐसे जैसे ये ब्रिज होता है तो उसके उसके उन्होंने सर्कुलर बेस बनाए हुए हैं. कि उसका अपना थोड़ा सारा लोग वहां बैठ के थोड़ा सारा इमेजिन कर सके. अच्छा जी, एक लाइन लग गई है. तो लेट्स सी, गो है, कोई बात नहीं, लग गई है तो. अच्छा वो क्या कहता है जी? प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, प्रोजेक्टिंग, एक्सटेंडिंग बेस, नुक, एक नुकरे सी आगे को उन्होंने बनाई हुई है. विद सीट्स इन देम. इन माई एगनी, इन माई एगनी, इन माई एंगर, पेन, एंग्विश, अपनी परेशानी में. इन माई एगनी ऑफ डिसीजन आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट एंड हैसनड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज. वो जो छोटी छोटी बेस बनी हुई थी, वो कहता कि मैं उनमें से आई हैसनड, टी साइलेंट है इसमें. आई हरिड straight for the first of these. When I reached it, I knelt on the seat. कहता मैं उधर आगे झुक के मैंने देखा. Looking over, I hesitated again. Hesitated, reluctant, हिचकिचाना. फिर वो फेंकने लगा तो फिर वो हिचकिचाने लगा. When I reached it, but I had reached the turning point. Turning point, point of decision, final decision. Turning point होता है फाइनल डिसीजन, फाइनल पॉइंट, जब आप बंदा फैसला कर लेता है, डू और डाई वाला फैसला. What? I thought savagely, wildly. Savagely, मैंने बहुत हर चीज के नतायज से बालातर हो गए. कहता मैंने I thought savagely, मैंने बहुत courageously सोचा. Under the resolute mask, मास्क ये जो हम पहनते हैं अपना मुंह छुपाने के लिए. Under the resolute mask that you show your friend, ये जो तुम अपने आप को बहुत बहादुर अपने दोस्तों में शो करते हो. Is there really a shrinking and contemptible, डिस्कस्टिंग, लोथिसम, काबिल नफरत, एक बुजदिल सा. कहता है अपने आप को मैंने रिप्रिमांड किया, बहुत ही बुजदिल इंसान हो. अपने दोस्तों के सामने अपने कुछ और. इफ यू फॉल नाउ, अगर तुम अब रिट्रीट कर गए, विदड्रॉ कर रहे, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन. योर
लिव विद ऑनर, ठीक है। होल्ड योर हेड अप, होल्ड योर हेड अप का मतलब है इसका कि लिव विद ऑनर, तो तुम कभी भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकोगे। एनी हो, बट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, कहते क्या तुम्हें इससे, तुम्हें लटका दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि जो हैंग्ड वर्ड होता है ये सिर्फ इंसानों के लटकाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने कोई चेयर वॉल हैंगिंग करनी है तो वो हम हंग के मानों में यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड ये, इस पे आपने तवज्जो देनी है कि जो हैंग्ड वर्ड है ये सिर्फ इंसानों के लटकाने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन समवन हैज बीन पनिश्ड हैंग टिल डेथ, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ दीवार पर लटकानी है या कहीं और लटकानी है तो उसके लिए फिर हम हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग यूज करेंगे। हैंग्ड सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कहते कहते व्हाट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, व्हाट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, क्या में से फांसी पर लटका दिया जाएगा। गुड गॉड यू वॉर्म, ये अपने आप को वो ना जोश दिलाने के लिए अपने आप को डांट रहा है कि तुम इंतहाई एक वॉर्म कीड़े को कहते हैं ना, तुम यू आर एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग पर्सन, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज। कहता है इससे बेहतर है कि तुम्हें फांसी ही लग जाए, तुम डर रहे हो ना, इससे बेहतर तुम्हें फांसी लग जाए। With the courage of despair, despair, hopelessness, frustration, ये टॉप राइट कॉर्नर पे फिर इसका मीनिंग आ गया। despair, frustration, with the courage of despair, I took heave, heave होता है breath, सांस भरना, बड़ी भारी लंबी सांस लेना। The sack dropped sheer, I took a heave, the sack dropped, लो जी उसने फेंक दिया है, आखिरकार उसने अपनी बुक्स को फेंक दिया है। A vast splash, बहुत ज्यादा पानी की आवाज आई। Then silence fell again, फिर एकदम खामोशी छा गई। No one came, कोई भी नहीं आया। I turned home, कहता मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। And as I walked, कहता फिर जब मैं घर जा रहा था, I thought a little sadly of all those books, तो कहता है मैं बड़े उदास अंदाज से अपनी तमाम उन किताबों के बारे में सोचने लगा। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट, टोरेंट फ्लो या स्ट्रीम, जो कि ठंडे पानी में, सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, काले स्या अंधेरे में, पिची डार्क ब्लैक, ब्लैक डार्क में वो सेटलिंग डाउन, वो नीचे जा रही हैं पानी में, नीचे नीचे नीचे, वो जो रिवर बेड का बेड है, जो नीचे ज़मीन है, रिवर बेड कहते हैं ना उसको, वहाँ पर सेटल हो रही हैं। सबसाइडिंग एट लास्ट, सबसाइडिंग सेटलिंग या फॉल डाउन, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जा रही हैं पानी के नीचे। ऑन द ooze ऑफ द बॉटम, ooze होता है मड, वो जो गीली मिट्टी वाली होती है, ooze सिल्ट या सेडिमेंट, या जिसको हम मड भी कहते हैं। ऑन द ooze ऑफ द बॉटम, दरिया के जो बेड है उस पे जाके सेटल हो जाएंगी। देयर टू लाई फॉरलोन, फॉरलोन अनहैप्पी, अलोन अकेले, बिल्कुल अनहैप्पी अलोन, बिल्कुल अकेली हैं, मतलब उसके मैं उनके साथ नहीं, उतने अरसे से मैं उनके साथ था, तब वो बेचारी अकेली हैं। ही वॉज फीलिंग रिग्रेट ओवर द फॉलिंग, ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलिंग ऑफ द बुक्स, ठीक है। यहाँ पे वो बिल्कुल उदास है, ये उसकी फीलिंग है। ये बहुत आपके बाद में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आएगा। and forgotten whilst the unconscious world of man went on, दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, और मैंने ये इल्म का खजाना बिल्कुल नीचे फेंक दिया है। बड़े अच्छे से मैं उसके साथ था, बट नॉट नाउ। हॉरिबल बैड बुक्स, हॉरिबल टेरिबल, पुअर इनोसेंट बुक, ठीक है, हॉरिबल भी कह रहा है और इनोसेंट भी कह रहा है, ठीक है। यू आर लाइंग देयर स्टिल, कवर्ड परहैप्स विद मड बाय दिस टाइम, आगे तो मैंने आप कहता है इस दफा तुम मट्टी के नीचे जाके दफन हो गई हो। ओनली विथ ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग स्टिकिंग, रैग टोन पीस ऑफ क्लॉथ, रैग फटे पुराने कपड़े में, वो पुरानी सी बोरी होगी ना वो, ऑफ योर सैकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, स्लाइम मड, गीली मट्टी जो दरिया की थी। इनटू द ओपेक ब्राउन टाइड्स, ओपेक, ओपेक होता है ऐसी सर्विस जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। मर्की या ऑब्सक्योर, मर्की
ओपेक क्या होता है? मर्की या ऑब्सक्योर, ऐसी चीज क्या? ओपिक ब्राउन टाइड्स। और कहता है कि धुंधला धुंधला सा जो है वो उसमें उसके अंदर सेटल हो गया। अब इन किताबों के नाम आगे बोल रहा है। ओ टू डायना, सन टू ईथल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, stanzas on a first glimpse of the Venice. Venice is a beautiful city. ठीक है, तो कहता है कि वो पहली दफा जब वेनिस सिटी को देखता है तो क्या होता है, तो उसने वो जो पोइट्री थी, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व्ड। और तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था, बहुत ही बुरा तुम्हारे साथ मैंने सलूक किया। सो ही वॉज रिग्रेटिंग ओवर हिज एक्ट बट ही हैड नो अदर वे आउट। सो उसने वहां पर वो फेंक दी। सो इट वॉज द एडवेंचर बाय जेसी स्क्वायर। और उसने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने फेंक तो दी है अपने इल्म के खजाने को, लेकिन आई फील रिग्रेट। तो आप भी थोड़ा इससे सबक हासिल करें कि इल्म के खजाने को हमेशा संभाल के रखते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट, so on the next slide you can see the notes. You have gone through all these words, I have given you the meaning. लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं ये क्या है। अलमनाक, वो जो मैंने आपको बताया था, बिटाकर, बिटाकर अलमनाक, ये इकट्ठा वर्ड है। ये मैगजीन था जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिफरेंट जो थे, जो फाइनेंस है, पॉपुलेशन एंड कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। फिर इनडाइजेस्टिबल बुक्स दैट कैन नॉट बी easily digested, मतलब dull to understand या hard to understand। वैसे तो हम खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी किताबें जो पढ़नी समझनी मुश्किल हो उसके लिए यूज हुआ हुआ है। सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, reluctant, unwilling, sort out, put into different groups according to the size, sort out, rearranging or reorganizing, shadow of the rope, fear of being hanged। ठीक है, ये भी देखिए हैंग्ड यहाँ पर फिर आ गया कि ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जब किसी को फांसी दी जाती है। एविक्ट, एक्सपेल, जब उसने कहा था कि मैं या तो मैं निकल जाऊं या किताबें निकल जाएं। एक्यूमुलेट, असेंबल, गैदर्ड, गेट टुगेदर बाय एडिशन, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाना। किचन रेंज, फायर प्लेस फॉर कुकिंग, ये जो चूल्हा होता है। कंज्यूम देम, डिस्ट्रॉय एज बाय फायर। ग्रेनाइट, हार्ड ग्रे स्टोन। कंसाइन, गिव अप टू, गिव अप टू, कंसाइन होता है हवाले कर देना, डिस्पैच कर देना, छुटकारा पा लेना। कोल्ड निप इन द एयर, फीलिंग ऑफ कोल्ड। उसके बाद है स्वैग, चोरी का माल, स्टोलन गुड्स। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। फर्टिव, फर्टिव क्या है? सीक्रेट या हिडन या सीक्रेटिव, नॉट ओपन। स्वर्ल, वो जो पानी में भंवर होता है, गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन ऑफ द वाटर और एयर। ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। रुमिनेशन, एब्जॉर्ब्ड इन, अपनी अपनी सोच में, अपनी ख्यालात में मगन जाना, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं। अनकंसर्न, अनकंसर्न, इजी इन माइंड। पेडेस्ट्रियन, गोइंग ऑन फुट, और पर्सन वॉकिंग, पैदल चलने वाले जो होते हैं। ट्रैम्प, पर्सन हु goes from place to place and does no regular work। आवारा मंश इंसान जो होते हैं। Next is measured step, slow regular steps, gruff or sneering laugh, rough unpleasing in voice, rough खुदरी जो आवाज होती है। Tell that to the Marines, Marines, a phrase that express disbelief and ridicule। कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो बेयकीनी के अंदाज में, तो आप उसको कहते हैं कि जाओ ये जाके किसी और के साथ झूठ बोलना। So trade, wondered, quelling, being a code or afraid, agony, great pain of mind or body। resolute mass covered, make a show of being brave, अपने आप को बड़ा बहादुर शो करना पर अंदर से बहुत बुज़दिल होना। heave, lifting something heavy, एक गहरी सांस लेना। ooze, wet or liquid mud। forlorn, unhappy, uncared for, slime, mud and opaque,
नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, ऐसी चीज इसके बीच में से लाइट ना गुजर सके, बिल्कुल हार्ड सरफेस होती है ओपेक, टेबल की हो गई। ये टर्मिनोलॉजी वुमन साइंस में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। So this is all from today. We have done the reading of the fifth lesson on destroying books, जिसमें आपने JC Square का वो एक adventure देखा कि how he went to throw his books packed in a sack, और फिर वहाँ पर he was quite confused whether to throw it or not, और फिर end पर वो इसमें कामयाब हो जाता है. Thank you so much. This is all from today. Allah Hafiz.